हम किस विषय पे बात करने वाले हैं आज? पहला प्रश्न आपका ये होगी मकर संक्रांति के बारे में कोई। मकर संक्रांति के बारे में कुछ। तो ये जो मकर संक्रांति है, मुझे कुछ चीज़ें जाननी है आपसे। उसमें किस चीज़ का सूचक है, किस कारणवश इसको बनाया जाता है, इससे जुड़े जो भी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं इससे जुड़ी, कहाँ से उत्पत्ति हुई और क्यों ये अभी हमारे बीच में आज भी मौजूद है। क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो शुरू हुई लेकिन आगे समय तक चलती नहीं रही, कुछ समय तो प्रथाएं खत्म हो गई। और जैसे लोहड़ी हो गई, मकर संक्रांति होगी, तमाम चीज़ें जो अब तो हम देखते भी हैं कि बच्चों की छुट्टियां होनी भी बंद हो गई। पहले सरकारी अवकाश हुआ करता था इस पर, अब तो स्कूल तमाम चीज़ें खुली रहती हैं, अब छुट्टियां नहीं होती। तो आप इसका महत्व बताएं, वो महत्व बताएं कि जो लोगों को बता सके कि इसका इतिहास क्या है और कुछ प्रेरणा दे सके कि उन्हें इस चीज़ को क्यों बनाना चाहिए और इस दिन किन किन चीज़ों का सेवन खिचड़ी इससे जुड़ी क्यों है। सही है आपका कथन। क्योंकि आज पर्व ही मकर संक्रांति का है और जैसा आप समझ रहे हैं, ये खास करके ये दिन जो आज का है 14 तारीख, ये 14 तारीख का महत्व इतना बड़ा है कि एक सीध में जो 7 ग्रह पड़ करके सूर्य के जो प्रभाव पड़ रहे हैं इस धरती में, वो 144 साल के बाद में ये क्षण आया है। और भीड़ तो बेकदर प्रयागराज में, और इस प्रयागराज में सारे विश्व के लोग पहुंच रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति की रीढ़ को समझने के लिए। वास्तव में अगर देखा जाए, हम धर्मशास्त्रों को भी बहुत पढ़ करके बहुत सारे उल्लेख हैं, परंपराओं को भी अगर हम देखते हैं तो शब्द बहुत से हैं। शब्दों में किसी ने लोहड़ी रख लिया, किसी ने खिचड़ी कह दिया, किसी ने अलग अलग सब नाम हैं। महत्व केवल एक ही है। महत्व इस बात का है, मकर संक्रांति का। बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ की विधियां हैं। इन सब के मूल में अगर हम देखेंगे तो शब्द संसार ने बहुत से गढ़े हैं। पढ़ाई के लिए भी अलग अलग भाषाएं हैं और जीने की रीतियां भी बहुत सी अलग अलग हैं। लेकिन महाभारत पर्व से लेकर के इस युद्ध की कहानियां, भीष्म पितामह भी उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करते रह गए। तो ये सब महत्व इसका इतना क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने अगर जो कुछ भी इस मानव जीवन के सुखी होने के लिए जो रीति नीति, जो उन्होंने संविधान बनाया है, जो विधि और विधान, मनुष्य किस विधि से जिए कि वो सुखी रहे, और फिर सर्वमानव किस रूप में विधान उसका कानून बना करके उसके संस्कारों को देकर बचपन से गढ़ाया जाए। तो ये सब समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप को देख करके, समझ करके, यहाँ विज्ञान ने तो प्रयोगशालाओं में आज सिद्ध करना शुरू किया, लेकिन ऋषि कौन जो रिसर्च करते हैं, कायम रिसर्च करते हैं, मनन करते हैं मुनि, और रिसर्च करते हैं ऋषि। तो मन में कोई बात आती है, उस कल्पना को साकार करने के लिए उसमें रिसर्च होता है, यहाँ प्रयोगशाला में होता है। और हमारे ऋषि मुनि जो थे वो अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना डालते थे। अपने जीवन में हर चीज को जांचना, हर चीज का अध्ययन करना, प्रकृति में जा करके, चाहे आयुर्वेद को दिया, चाहे पतंजलि योग दर्शन है, सब
सब में आप देखेंगे एक ही बात को पाएंगे, सबका लक्ष्य एक ही है कि हम सुखी हों, और सुख के साथ में केवल क्षणिक सुख न हो, सुख के साथ संतोष भी हो, सब हो, संतुष्ट रहें। और संतुष्ट होना ही नहीं, शांति भी चारों तरफ बनी रहे, और फिर इसके बाद आनंद भी की अनुभूति हो। और आनंद का प्रमाण तभी है जब सर्व मानव, सब लोग एक विधान से रहने लगे, एक कानून सबके लिए हो। मानव का कानून प्रकृति से मिला जुला है, सह अस्तित्व, साथ साथ सब कुछ है, और सब में जहाँ तक एक रोम रोम में मानव के और इस प्रकृति के, धरती, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से लेकर सब के अंदर उत्सव चल रहा है, सब जगह उत्सव चल रहा है। जो विराट में दिख रहा है, खोजने जब जाओ तो अंदर सब कुछ वही है जो विराट में, अपने अंदर ही। जब अणोरणीयान महतो महीयान, अणु को भी देखो तो उसी तरह से संचालित है, जैसे परमाणु संचालित है वैसे अणु भी संचालित है। और अणु गठित पिंड बन करके और उसकी परंपरा बन करके आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरह से विस्तार जो होता है, विकास जो होता है, इसी क्रम में प्रकृति में होता है। और उस प्रकृति के विकास के क्रम को हमारे संतों ने गूढ़ रहस्य को कहानियों के द्वारा मढ़ दिया। किसको? जो ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, सहज सरल लोग, वानर उन्हीं को है जो नर पवित्र हैं, श्रेष्ठ का नर हैं, जिनको छद्म छल का कोई ज्ञान नहीं है। तो नए उसमें संस्कार डालने के लिए जंगल में, चाहे जंगल ही था सारा, आजकल तो जंगल जो है दूसरे रूप में, लेकिन पहले जो रहते थे लोग अपनी झोपड़ियों में, जो कुछ भी बना करके, प्रकृति का ही जीवन था, सब लोग प्रकृति में जीवन जीते थे। इसलिए जो संविधान था वो प्रकृति से शोध करके ऋषियों ने सर्ज करके बनाया कि मानो अगर इस तरह से चलेगा तो जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया है, अद्वैत और द्वैत। अद्वैत कौन है? ईश्वर है। द्वैत कौन है? माया है। कहानी बना दी, किसी की कहानी आप ले लो, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हम विष्णु भगवान को ही लेते हैं। चलिए, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया में सो रहे हैं, सोने की मुद्रा है, त्रिय अवस्था में भगवान विष्णु सो रहे हैं। सोने की मुद्रा में जो लक्ष्मी जी हैं उनके पैर दबा रही। ढूंढने जाओ कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चित्र, केवल कल्पना से बनाया गया, कहानी बनाई गई। हो सकता है उसके और दर्शन, लेकिन मेरा मत यह है कि ये कहानी संपूर्ण भूमंडल के विकास में पालन सृजन संहार की क्रिया के रूप में ही इसे समझाया गया है। अर्थात भगवान विष्णु अद्वैत, ईश्वर एक, द्वैत जो दो है, जो दो के मिलने से उल्लास शुरू हो जाता है कण कण में, वो लक्ष्मी जी हैं, माया है, प्रकृति है, नाम अनंत है। तो प्रकृति में द्वैत अनंत, अद्वैत एक। तो अद्वैत अर्थात शून्य, शेष कोई सर्प नहीं है कि वो धरती को संभाल करके और शेष जी के मस्तक में रखी हुई है। ये सब कोई आज मंगल ग्रह से लेकर अनंत ग्रहों को लोगों ने देखा है और उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये शेष नहीं मिला जो जिसमें सो रहे हैं भगवान विष्णु। धरती कहाँ फन है उसका, कहीं नहीं मिला। ये यही है शेष, मतलब खाली स्थान। खाली स्थान में सारे ग्रह नक्षत्र, सूर्य, तारे, निहारिकाएं, आकाश गंगाएं सब अपनी अपनी धुरी में उल्लास मना रहे हैं, नाच रहे हैं।
नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, घूर्णन गति, कंपन गति, जो कुछ भी एक परमाणु में है वही सारे ब्रह्मांड के कण कण में है और वही विराट में भी है, जिसे हम अंडा कहते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म कौन है? एक अंडा है और उस अंडे में सारे ग्रह नक्षत्र तारों से लेकर जीव जंतु हैं और इन ग्रह नक्षत्र तारों में नित्य जो जिस तत्व का जहां सागर है उस तत्व की यात्रा है। पानी की यात्रा है, आग की तरफ जा रही है, जहां मिल जाते हैं वहाँ एक सृजन का काम शुरू हो जाता है। ये सब चल रहा है। तो एक रूप बना दिया मानव का, लक्ष्मी जी को बना दिया और फिर उसको अभिन्न है और किसी को वर्ण नहीं करती, केवल वो बढ़ती हैं तो एक को वर्ण करती हैं, अर्थात तो विष्णु को वर्ण करती हैं जो पालन करना अर्थात जो विकास करते हैं, विस्तार होता है जिससे। इसलिए प्रकृति और पुरुष, शून्य, सत्ता और जो हमें दिखता है और जो हमको नहीं दिखता, जिसके आधार पर सब दिखता है, वह है ब्रह्म, विष्णु है। अब इस कहानी के अंतर्गत दर्शन यही है कि शेष सैया में, शेष में ही ऊर्जा है। एक परमाणु को ऊर्जा, दो के मिलन से सापेक्ष ऊर्जा का उत्सव है और निरपेक्ष ऊर्जा ही सबको संभाले हुए उसी से दो को मिलता है। 2, 8, 18, 32 प्रथम आर्बिट, द्वितीय आर्बिट, तृतीय आर्बिट जो चलता है, जो गठित पिंड बन करके तत्वों के अनुसार मात्रात्मक विधि से सृजन होता है। वही यही कहानी है सारे ब्रह्मांड के। एक अणु का खोज कर लो, ऋषि लोग रिसर्च करते करते अंदर चले जाते हैं। जो ये ग्रह नक्षत्र तारों का यहाँ ज्योतिष बना करके, पंचांग बनाकर ये देख लिया है, वो कहाँ देखा है? ब्रह्मांड में कहाँ गए हैं पता नहीं, पर मेरा मत ये है कि यही षट चक्र है। अपने अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन जहाँ होता है वहाँ अमृत है, वहाँ अमृत टपक गया। ये कहते हैं टपक गया। ये हमारा ब्रह्मांड यहाँ है, यहाँ पर ज्ञान है और ज्ञान ही हमारा अमृत है। जो हम पुस्तकों में पाते हैं वो पुस्तकों का अध्ययन करके जाएं, चाहे उन्हें याद करके रट करके, लेकिन जब हम पुस्तक नहीं होगी तब हम रिसर्च करेंगे तो अंदर ही जाएंगे, अंतर्मुखी। अंतर में जब समाते हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा पिंगला नाड़ी है, यही है ईड़ा पिंगला। ये है गंगा और यमुना और सरस्वती मिल जाए तो अमृत, वहाँ पर अमृत टपकता है यहाँ पर। तो अमृत जब कभी खैचरी मुद्रा कोई करता है और अन्नमय कोश, इन कोशों को जागरण करते हुए जब वो है जाग जाता है अन्नमय कोश, तब हमारे अंदर से संपूर्ण भोजन को हजम करने के लिए जैसे चबा चबा के खाते हैं। लेकिन जब हम नहीं खाते हैं, जिन लोगों ने बड़ी साधनाएं की, जिन्होंने वायु ही खा करके, जिन्होंने केवल जो है पत्ते सूखे खा करके, कितने ऋषि मुनि हैं हिमालय में जिनकी कहानियां हम खूब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो लोग जो है खाते नहीं और जिंदा हैं। किस आधार पर जिंदा हैं? यही है उनकी सिद्धि। इसी को चमत्कार दुनिया कहती है। मानव ही अद्भुत है, यही रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ हमारे अंदर। जब झांक करके अंदर को जाएंगे तो अणु में विभु, गागर में सागर, यही है, इसकी यात्रा है। हम महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए 40 करोड़ लोग जा रहे हैं, बड़ी तैयारियां हैं। और जो नहीं जा पा रहा है, क्या वो उसको पछताने की जरूरत नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय अनुकूलता इतना बढ़िया इस धरती की बन गई है कि जो जहां है वही गंगा यमुना सरस्वती, अर्थात साधना की गहराई में घुस जाए। अगर साधना की गहराई में जाएगा, अंतर में समाएगा,
तो मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, ये सब लगा करके, और फिर जब वह महाबंध में जा करके अपने आप का ध्यान लगा करके अंदर घुसेगा, तो ये सारी क्रियाएं जितनी हैं, निम्न गामी जो मन है वो ऊर्ध्वगामी जब होगा, जब ऊर्ध्व रेता मानो बनता है, तो इंद्रियां अंदर को समा जाती हैं, अंदर को जा करके, और फिर वह सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, जैसे इस धरती में भी है, ब्रह्मांड में भी है, ब्लैक होल है। आज तक ब्लैक होल में बड़े बड़े जहाज चले गए, समा गए, पता ही नहीं कहाँ चला गया। जब आदमी ध्यान करता है, साधक जब ध्यान करता है, तो ध्यान की गहराई में जाकर के, लिखा भी है शास्त्रों में, प्रमाण है कि संपूर्ण खोज करने के बाद में अगर कहीं कोई भगवान को जानना चाहता है खास करके, तो वह अनुभूति का ही विषय है। अनुभूति हमारे अंदर ही मिलती है, कस्तूरी के मृग जिमी फिर ढूंढेगा। ये कस्तूरी कहाँ है, सुगंध कहाँ है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही समाया है, हमारे अंदर ही उत्सव है। पर जिस समय ये सब हमारा ऊर्ध्व रेता का कर्म शुरू होगा, हमारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म को चरना, ब्रह्म कोई पुस्तकों के द्वारा किसी श्लोक को याद करके, किसी उसे, एक तो ज्ञान की चर्चा है हमारी, इसलिए हम ये बात कहते हैं कि ब्रह्म जो सर्वत्र है ही, ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अगर ये गौर करके देखा, अंतर्मुखी देखा जाएगा, तो अंदर भी हमारे वही सब खाली है। जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, ये सब चल रहा है, ऐसे ही अंदर भी खूब नाच गाना सब चल रहा है। यहाँ ध्वनि भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर हमारे कानों की क्षमता जिस तरह से, उतना हमको सुनाई देता है, पर चल बहुत कुछ रहा है सृष्टि में, जैसे हमारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। अब उस अंदर वाले खोज में जब हम प्रवेश करते हैं, ऋषि रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने पाया है कि इसी के अंदर सारी नाप तोल सब करके, पंचांग रिसर्च करके सब बनाया। और भगवान के यहाँ तो दूर और पास है नहीं, तो हमारी बनाई हुई मील किलोमीटर समय के चक्रों के फेर में मानव पड़ा है। कहा भी गया है कि ब्रह्मा का दिन बड़ा, फिर विष्णु का दिन बड़ा है, फिर शिव का महाकाल कह दिया उन्हें। काल माने समय, यही समय को हमने घड़ियां बना ली, इसी दिन रात में मिला करके उनको हफ्ते, वर्ष, महीना, ये सब बना कर संवत, और इसके अंतर्गत हम उसको कारण, गुण और गणित, कारण देखा, उसका गुणा किया और गणित बना लिए। गुणन, छोटा बड़ा, समय छोटा बड़ा, आकाश, घट के आकाश में घट फूटा तो क्या रह गया, जो रह गया वो आकाश रह गया। लेकिन ये मठ आकाश, अभी मठ फूटेगा तो आकाश, और आकाश के आगे जब यात्रा होगी तो महाकाश। महाकाश का कोई अंत नहीं, महाकाल का कोई अंत नहीं, महाकाल कभी नहीं, अमर। ये क्या है? यही है, मानव ने बहुत कुछ सुंदर अंदर खोज करके, बाहर की यात्रा भी, चाहे जहाँ चले जाए खड़ाऊ पहनकर, चाहे चंद्रलोक चले जाएं, चाहे ये सब हम पढ़ते हैं कहानियों में, लेकिन ईश्वर के यहाँ कोई भी वास्तविकता जो मेरे अंदर है वही समस्त ब्रह्मांड में है। अगर मैं कहीं पहुंचना चाहूं तो वहां मैं पहुंच सकता हूं, पल भर में, क्षण भर में, कल्पना में। एक हम ज्ञान के द्वारा पहुंचते हैं, हम शरीर को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ज्ञान के द्वारा वहाँ का अध्ययन करके हम आ सकते हैं। जहाँ सूर्य के अंदर भी प्रवेश करके उसका अध्ययन कर लेते हैं, एक छोटी सी किरण को, उसके स्वभाव को जानकर, नियम बना करके, और उसके विराट को अनुभव गुणन लगा करके कर लेते हैं। ठीक यही बात है यहाँ। जो मकर संक्रांति, इस समय क्रांति होती है, कोई भी चीज है उसको क्रांति के रूप में ही लेने की, शांति है एक क्रांति। क्रांति मतलब
गुणोत्तर गति से विकास, क्रमोत्तर गति, गुणोत्तर गति। क्रम क्या है? प्रकृति में क्रम है, 1 2 ऐसे होगा, लेकिन गुणोत्तर जब हमारी कल्पना है, हमारी आत्मा है, आत्मा को जानने वाला गुणोत्तर गति से, तीव्र गति से समस्त ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब आत्मा को कोई जान गया तो परमात्मा में मिल गया, विलय हो गया। परमात्मा तो सारा ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड की हर हलचल को आज्ञा चक्र से देख करके उसे नापा, तौला, देखा, सब कुछ पाया जा सकता है। किस रूप में? क्रमोत्तर गति से। इस दुनिया में क्रमोत्तर गति से पुरुषार्थ करते, कृत कार्य अनुमोदित करते हुए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और ये सारे विश्व का निर्माण, सारे विश्व को मानव मात्र एक समान, सारा मानव समाज एक है। सारे मानव समाज के जीने का जो स्वरूप ऋषियों ने दिया है वह क्रांति के रूप में चल पड़ता है। ये संक्रांति इसी को कहते हैं। जब क्रांति होती है, दो मिलते हैं तो इतनी तीव्र गति से चाल हो जाती है परमाणु अणुओं के मिलने से कि उस गति को तो विज्ञान भी नहीं नाप पाता। और चेतना के गुणोत्तर गति का तो उसका विस्तार तो कल्पना से परे है, जिसमें कहा गया है कि क्षण मात्र में सारी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये तो संसार धीरे धीरे आगे क्रम में बढ़ता है, लेकिन ब्रह्मा ने, जिसे ब्रह्म है, जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन का काम दिया गया है, तो ब्रह्मा कोई एक 4 मुंह लगा करके नहीं, ब्रह्मा के 4 मुंह का मतलब ही यही है कि वेद माने ज्ञान, ज्ञान के द्वारा सारा ब्रह्मांड क्षण भर में, जिसे हम क्षण कहते हैं, वो हमारे लिए तो ये कहने के लिए क्षण है, मिनट, घंटा, लेकिन उनके लिए, उस चेतना के लिए उतने में कितना काम हो सकता है? उतने में ब्रह्म के लिए पालन, सृजन, संहार, क्षण भर में सृष्टि का विनाश और फिर से निर्माण, ये सब ये कल्पनाओं की बात है, मेरे विचारों की बात है कि किस क्रम में मैं देख रहा हूँ। ज्ञान के द्वारा मैं आँखों को बंद करके जिस बात को कह रहा हूँ, ये कोई पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा भगवान को, तो वेदों में यही कहा है कि अनुभव किया जा सकता है। भगवान व्याख्या का विषय नहीं है। कोई अनुभूति में जब उतर जाता है तो अनुभूति के द्वारा वो क्या क्या कल्पना कर लेता है। एक आदमी सहज कल्पना करता है, कहाँ कहाँ क्षण मात्र में, चाहे बॉम्बे जाए, चाहे मंगल ग्रह जाए, जो जहाँ गया, जहाँ का अनुभव करके आया, वहाँ तक की यात्रा वो अभी आया अभी गया। ठीक इसी तरह से हमारी ये यात्रा है। तो हमारा ये आज का दिन जो ये 14 तारीख है, आज 14 तारीख है, और हमेशा बड़ा अद्भुत है कि हमने विदेशियों के उस अंग्रेजी के द्वारा जो बनाया तारीखें, वो तो उनमें तो आगे पीछे होकर घटता बढ़ता महीना भी है, सब कुछ है, लेकिन ऋषियों के द्वारा रिसर्च की हुई ये चीज़ें हैं वो पक्की हैं। वो लाखों वर्ष पहले जो कुछ कहा गया है वही घटित होता आगे चला जा रहा है। हमारा अध्यात्म बहुत ऊंचाई में था। कोई समय था जब सारा संसार में कुछ ऐसा ही होता था कि इस सृष्टि का क्रम समझ करके कैसे चल रहा है ये स्वरूप, तो ये आज खास करके बहुत महत्वपूर्ण दिन जो है, जो आपके प्रश्न की बात थी, उस प्रश्न को लेकर के हमने एक छोटा सा समाधान देकर उसके महत्व को जानने की चेष्टा की, समझाने की चेष्टा की कि किस रूप में ये सृष्टि को मैं देख रहा हूँ।